हेलो माय स्वीट कैरेमल, कैसे हैं आप। आज मैं आप लोग से कुछ बात करना चाहती हूँ। मैं आप लोग से कहना चाहती हूँ कि आप लोग को क्या ये तेकुक लव मैरिज पसंद नहीं आ रही है स्टोरी, क्योंकि 24 आवर्स में मेरी वीडियो पे इस पे 100 भी लाइक्स नहीं आते हैं और व्यूज़ तो बिल्कुल भी नहीं आ रहे हैं, ना ही कोई कमेंट्स आते हैं। अगर आप लोग को ये स्टोरी पसंद नहीं आ रही है तो प्लीज़ आप मुझे बता दीजिए। मैं इस स्टोरी को बहुत ही जल्दी अब एंड करने वाली हूँ। मैं इसके सिर्फ 3 या 4 एपिसोड और दूंगी, उसके बाद मैं इस स्टोरी को एंड कर दूंगी। फिर मैं उसके बाद जैसे मैं पहले एक स्टोरी को एक्सप्लेन करती थी वैसे ही करूँगी। अब मैं 2 स्टोरी को एक्सप्लेन करना बंद कर दूंगी, क्योंकि मेरी स्टोरी पे व्यूज़ नहीं आ रहे हैं। मैं बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हुई हूँ, इस वजह से मैं अब एक ही स्टोरी को एक्सप्लेन करूँगी। सो आप लोग का ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम लोग स्टोरी स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हमने तेकुक लव मैरिज के लास्ट पार्ट में देखा था, RM, जिमिन, शुगा, जिन बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। RM अपने सारे सोर्स का इस्तेमाल करके अपने दोनों सन को ढूंढने के लिए कह देते हैं, और दूसरी साइड शुगा भी अपने गार्ड्स और अपने डिटेक्टिव को जंकुक और तयांग को ढूंढने के लिए कह देते हैं। वो सब उन्हें ढूंढने में काफ़ी ज़्यादा बिजी हो जाते हैं। वो बहुत ज़्यादा अपने बच्चों के लिए परेशान हो रहे होते हैं। और दूसरी साइड मेंशन में तायोंग और कुकी रेस्ट कर रहे होते हैं। कुकी बेडरूम में सो रहे होते हैं और तायोंग अपने हॉल रूम में होते हैं। और वो फिर सोचते हैं कुकी को वो किस तरीके से स्पेशल फील कराए, उन्हें स्पेशली प्रपोज करें। वो उनसे मैरिज तो करना चाहते हैं पर अभी तक उन्होंने उसे प्रपोज नहीं करा है। तो ये सोच के तायोंग कुछ प्लान करने लगते हैं। और टाइम को हम स्किप करते हैं, नाइट हो जाती है। तो तायोंग कुकी के रूम के पास आते हैं और नॉक करते हैं। तो कुकी अपनी बहुत ही स्वीट वॉइस में उन्हें अंदर आने के लिए कह देते हैं। तायोंग जब अंदर आके देखते हैं कि कुकी बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहे हैं, वो फ्रेश हो रखे हैं और उन्होंने बहुत ही सुंदर सी एक शर्ट वेयर कर रखी है जो कि जिसमें वो बहुत ही ज़्यादा प्रिटी लग रहे हैं। तायोंग बस अपनी आइज़ को वाइडन करके उन्हें कंटिन्यूसली ही घूर रहे होते हैं, जिसे फील करते ही जंकुक थोड़ा सा शर्माने लगते हैं। वो काफ़ी ज़्यादा शाय फील करने लगते हैं। वो अपने हेड को नीचे कर लेते हैं और अपनी फिंगर से खेलना शुरू कर देते हैं। तायोंग जब नोटिस करते हैं कि कुकी उन्हें देख के इतना ज़्यादा शाय फील कर रहे हैं, तो वो स्लोली कुकी के पास आ जाते हैं और अपनी बहुत ही ज़्यादा सेडक्टिव वॉइस में उनसे कहते हैं कि बेबी बॉय, तुम बहुत ही ज़्यादा प्रिटी लग रहे हो और मेरा मन कर रहा है कि मैं तुम्हें अभी के अभी अपनी आर्म्स में कैरी करके तुम्हें बहुत ही पैशनेटली किस करूं। ये सुनते ही कुकी का फेस और भी ज़्यादा रेड हो जाता है। वो तायोंग की तरफ बहुत ही ज़्यादा शाय लुक से देखते हैं, जिसे देख के तायोंग और भी ज़्यादा अपने आप को हार्ड फील कर रहे होते हैं। फिर वो कुकी से कहते हैं कि बेबी बॉय, मैं तुम्हें कहीं लेके जाना चाहते हूँ। तो ये सुनते ही कुकी उनसे कहते हैं कि तायोंग, आप कहाँ लेके जाना चाहते हैं। तो तायोंग उनके लिप्स पे अपनी फिंगर को प्रेस करते हुए कहते हैं कि बेबी बॉय, नो मोर क्वेश्चन। और वो ये कहकर एक अपने पॉकेट में से ब्लाइंड फोल्ड निकालते हैं और वो कुकी की आंखों को ब्लाइंड फोल्ड कर देते हैं। कुकी कहते हैं कि तायोंग, आप ये क्या कर रहे हैं, मुझे कहाँ लेके जा रहे हैं। पर तायोंग उनसे कुछ नहीं कहते और कुकी के हैंड को बहुत ही प्यार से होल्ड करते हुए वो उन्हें अपने साथ टेरेस पे ले आते हैं और वो उनके हैंड को छोड़ देते हैं और वो दूर जाके खड़े हो जाते हैं। कुकी उनसे बार बार क्वेश्चन करते हैं कि तायोंग, आप कहाँ हैं, प्लीज़ मुझे बताइए, मुझे आंसर दीजिए। पर तायोंग कुछ नहीं कहते हैं। तो कुकी स्लोली उस ब्लाइंड फोल्ड को अपनी आंखों से खोलते हैं और वो बहुत ही स्लोली अपनी आइज़ को ओपन करते हैं। तो वो देखते हैं कि टेरेस बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से डेकोरेट हो रखा है और वहाँ पे बहुत ही वैरायटीज़ के फ्लावर है, पूरा लाइट से डेकोरेट हो रखा है। और वहाँ पे बीचों बीच कैंडल से एक बहुत ही बिग हार्ट बना हुआ है, जिसे देख के कुकी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं कि वो इतने ज़्यादा खुश होते हैं कि वो बस तायोंग को ढूंढ रहे होते हैं। तायोंग उनके सामने तुरंत ही आ जाते हैं। वो तायोंग को देखते ही तायोंग को बहुत ही टाइटली हग कर लेते हैं और वो कहते हैं कि तायोंग, ये सब आपने कब किया। तो तायोंग बस उनकी तरफ स्माइल करते और कहते हैं कि बनी बॉय, तुम्हें ये अच्छा लगा। ये सुनते ही वो काफ़ी ज़्यादा शाय फील करने लगते हैं और अपने शाय फेस के साथ यस में अपने सर को नोट करते हैं।
अपने बेबी बॉय को इतना ज़्यादा शाय फील करता हुआ देख के तायोंग काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं और वो कहते हैं कि बेबी बॉय ये सिर्फ तुम्हारे लिए है। और वो ये कहकर उनके नेक के करीब आके उधर बहुत ही सॉफ्टली तरीके से किस करते हैं। तायोंग के लिप्स को टच करते ही कुकी के स्टमक में सो मैनी बटरफ्लाई फ्लाई करने लगते हैं। कुकी इतना ज़्यादा हैप्पी फील कर रहे होते हैं, वो अपनी बॉडी में एक अजीब सा सेंसेशन फील कर रहे होते हैं कि तायोंग उनके जैसे ही करीब आते हैं, उनकी हार्ट बीट इतना फास्ट हो जाती है। वो ये सब चीज़ें सोच रहे होते हैं। तायोंग उनके हैंड को होल्ड करते हुए लाते हैं और उन्हें उस कैंडल लाइट हार्ट शेप के बीच में खड़ा कर देते हैं और वो कुकी के सामने नी डाउन हो जाते हैं और उनके हैंड को होल्ड करके बहुत ही अपने स्वीट टोन में उनसे कहते हैं कि बेबी बॉय यू विल बी मैरी मी। जैसे ही कुकी ये बात सुनते हैं तायोंग की, वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं और खुशी के मारे उनकी आंखों से आंसू ड्रॉप होना शुरू हो जाते हैं। अपने बेबी बॉय को ऐसे रोता हुआ देख कर तायोंग थोड़े वरिड होते हैं और वो तुरंत ही खड़े हो जाते हैं और वो कुकी की तरफ देखते कहते हैं कि बेबी बॉय तुम क्यों रो रहे हो, प्लीज़ तुम मत रो। और वो ये कहकर उनके आंसू को अपने हैंड से वाइप करते हैं। तो कुकी बहुत ही प्यार से कहते हैं कि तायोंग मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, आपने मेरे लिए ये सब चीज़ें की। तो तायोंग उनकी बात सुन के काफ़ी ज़्यादा स्माइल करते हैं और उनके हैंड को अपने हैंड में लेके बहुत ही प्यार से उनके हैंड पे किस करते हैं और वो अपनी पॉकेट से एक रिंग को निकालते हैं और वो कुकी के रिंग फिंगर में रिंग को पहना देते हैं, जिसे देख के कुकी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं और वो तायोंग की डीप ओशन जैसी आइज में देखने लगते हैं। तायोंग तुरंत ही कुकी के पास आ जाते हैं और वो उनके इतने ज़्यादा ब्यूटीफुल पिंक लिप्स को देख रहे होते हैं, जिसे देख के वो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड फील करते हैं। वो अपने लोअर लिप्स को अपने टंग से लिक कर लेते हैं, जिसे देख के कुकी काफ़ी ज़्यादा शाय फील करते हैं। तायोंग धीरे धीरे कुकी के पास आते हैं और उनकी वेस्ट को टाइटली होल्ड करके कुकी के लिप्स पे से अपने लिप्स को अटैच करते हैं और उन्हें बहुत ही प्यार से सक करना शुरू कर देते हैं। और कुकी भी तुरंत ही तायोंग के नेक के अराउंड अपने हैंड को लेके जाते हैं और वो भी सेम पैशन के साथ किस को रिस्पॉन्स करना शुरू कर देते हैं। वो दोनों एक दूसरे को बहुत ही ज़्यादा डीपली किस करते हैं। तायोंग और कुकी जब अपने माउथ को ओपन करते हैं, तायोंग उनके माउथ में अपने टंग को इंसर्ट करते हैं और उनके टंग को लिक करते हैं, उनके माउथ के एवरी कॉर्नर को एक्सप्लोर करते हैं। वो काफ़ी देर तक ऐसे ही एक दूसरे के लिप्स से बहुत देर तक सक करते रहते हैं। फिर 15 मिनट्स के किस के बाद तायोंग उनके लिप्स को अपने लिप्स से अलग करते हैं और देखते हैं कि कुकी के पिंक लिप्स इस समय एकदम रेड रोज़ की तरह हो गए हैं, जिसे टच करके तायोंग और भी ज़्यादा क्रेजी हो रहे होते हैं। वो उनके लिप्स पे से अपने थंब को बार बार टच करते हैं, जिससे कुकी अपने फेस को नीचे कर लेते हैं, पर तायोंग अपने दोनों हैंड से कुकी के ब्यूटीफुल फेस को ऊपर करते हैं, अपनी तरफ लिफ्ट करते हैं और वो फिर से उनके इतने ज़्यादा जूसी लिप्स का टेस्ट लेना शुरू कर देते हैं। वो बहुत देर तक कुकी को ऐसे ही किस करते रहते हैं। जब वो नोटिस करते हैं कि कुकी को ब्रीथ लेने में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, तो वो उनके लिप्स को छोड़ देते हैं। तो वो देखते हैं कि उनका बेबी बॉय बहुत ही ज़्यादा हैवीली ब्रीथ ले रहा है और कुकी के करीब आके तायोंग उनसे कहते हैं कि सॉरी बेबी बॉय, मैं अपने आप को कंट्रोल ही नहीं कर पाया। तो कुकी उनकी बात सुन के और भी ज़्यादा शर्मा जाते हैं और वो कहते हैं कि कोई बात नहीं तायोंग, मैं भी आपके लिप्स को किस करने से अपने आप को नहीं रोक पाया। और वो दोनों एक दूसरे की आंखों में देखते हुए वहाँ पे काफ़ी अच्छा अपना टाइम स्पेंड करते हैं। फिर तायोंग कुकी को अपनी आर्म्स में कैरी करते हैं और उन्हें अपने बेडरूम में लेके आने लगते हैं। कुकी काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं। वो तायोंग के नेक के अराउंड अपने हैंड को ग्रिप कर लेते हैं। वो बस तायोंग के ब्यूटीफुल हैंडसम फेस की तरफ ही कंटिन्यूसली देख रहे होते हैं। तायोंग काफ़ी ज़्यादा हॉट फील कर रहे होते हैं। तायोंग की हार्ट बीट बहुत ज़्यादा फास्ट हो गई होती है अपने बनी बॉय को अपने इतने करीब देख के। वो उन्हें लाके बेड पे बहुत ही केयरफुल तरीके से बैठा देते हैं और वो खुद उनके नीक्स के पास आके फ्लोर पे बैठ जाते हैं और वो कुकी के वेस्ट पे अपने हैंड को ग्रैब करते हैं और उनके लैप पर अपने हेड को रख लेते हैं और वो उनसे कहते हैं कि बेबी बॉय मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तो
कुकी भी तायोंग के हेयर में अपने हैंड को कंटिन्यूसली मूव करते हुए उनसे कहते हैं कि मैं भी तायोंग आपसे बहुत प्यार करता हूँ। और वो तायोंग को अपने पास ऊपर बेड पे बैठाते हैं और वो तायोंग को टाइटली हग कर लेते हैं। तायोंग भी उनके हग का सेम पैशन और से रिस्पॉन्स देते हैं, वो भी उन्हें हग बैक करते हैं। फिर तायोंग उनसे कहते हैं कि बेबी बॉय अब बहुत रात हो गई है, तुम्हें रेस्ट करना चाहिए और तुम डोर को अंदर से लॉक कर लो। तो वो जाने लगते हैं तायोंग कुकी को छोड़ के। तो कुकी उनके हैंड को बहुत ही प्यार से होल्ड करते हैं और उनसे कहते हैं कि आप यहाँ पे नहीं रहेंगे क्या मेरे साथ तायोंग। तो तायोंग उनकी ये बात सुन के उनकी तरफ देखते और कहते हैं कि बस 2 डेज़ और बेबी बॉय, उसके बाद मैं हर वक्त तुम्हारे साथ रहूँगा, अभी हमें अलग अलग रूम में सोना चाहिए। और वो ये कहकर फिर से कुकी के करीब आते हैं और कुकी के सैड फेस को अपने पास ऊपर लिफ्ट करते हैं और अपने दोनों हैंड से उनके फेस को बहुत ही प्यार से सहलाते हुए उनसे बोलते हैं कि बेबी बॉय डिसअपॉइंट मत हो, बहुत जल्दी हम लोग मैरिज कर लेंगे, उसके बाद हम दोनों हमेशा एक साथ रहेंगे। फिर मैं उसके बाद तुम्हें बहुत ज़्यादा पनिश करने वाला हूँ। और वो ये लाइन बहुत ही ज़्यादा अपनी सेक्सी और सेडक्टिव वॉइस में कहते हैं, जिसे सुनते ही कुकी बहुत ज़्यादा रेड हो जाते हैं और वो फिर से अब नीचे के फ्लोर की तरफ देखने लगते हैं। तो तायोंग उनके फेस पे, पूरे फेस पे बहुत ही ज़्यादा किस करते हैं और लास्ट पे उनके लिप्स को फिर से अपने लिप्स से अटैच कर लेते हैं और उन्हें पैशनेटली किस करके उन्हें गुड नाइट विश करके उनके रूम से चले जाते हैं। और वो अपने रूम में आ जाते हैं और वो बहुत ज़्यादा हॉट फील कर रहे होते हैं। वो तुरंत ही वॉशरूम में आ जाते हैं और वो वॉशरूम में आके कहते हैं कि मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ अपने बेबी बॉय के साथ। मैं उसके पास जाते ही मेरे को क्या हो जाता है, मेरा पूरा बॉडी पे से कंट्रोल चला जाता है। मैं अपने बेबी बॉय को बस अपने पास पाना चाहता हूँ, जल्द से जल्द ये 2 डेज़ कंप्लीट हो, उसके बाद बेबी बॉय तुम सिर्फ मेरे हो, बनी बॉय मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा। और वो ये कहकर काफ़ी ज़्यादा हॉट फील कर रहे होते हैं। वो फिर कोल्ड शावर के नीचे आके खड़े हो जाते हैं और वो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हो रखे होते हैं, उनकी पूरी बॉडी अराउज हो रखी होती है। वो बस कुकी का नाम लेके मौन कर रहे होते हैं और अपने आप को अपने हैंड से ही प्लेजर फील करा रहे होते हैं। वो काफ़ी ज़्यादा ग्रोन करते हुए कुकी को इमेजिन करते हुए अपने लोअर पार्ट को बहुत ही रफली तरीके से अपने हैंड से स्क्वीज़ करता है और उसे बहुत ही ज़्यादा फास्टली मूव करना शुरू कर देता है, जिससे तायोंग जल्द से जल्द इस पेन से रिलीफ पा सकें। वो ऐसे बहुत देर तक करते हैं, फिर वो अपने वार्म लिक्विड को रिलीज़ कर देते हैं और वो एक डीप ब्रेथ लेते हैं और कहते हैं कि बनी बॉय तुम मुझे क्रेजी कर रहे हो अपने लिए। और वो ये कहकर काफ़ी ज़्यादा डीप ब्रेथ लेते हैं और कहते हैं कि बनी बॉय मैं मैरिज के बाद अपनी फर्स्ट नाइट पे तुम्हें बहुत ज़्यादा पनिश करने वाला हूँ। तुमने अपने डैडी को बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे हो, उन्हें बहुत ज़्यादा एक्साइटेड फील करा रहे हो। बस बनी बॉय जल्द से जल्द तुम बस मेरे हो जाओ, उसके बाद मैं तुम्हें 1 मिनट के लिए भी नहीं छोड़ूंगा। और वो ये कहकर अपने आप को क्लीन करते हैं और वो बाथरूम पहन के अपने क्लोजेट एरिया में आके अपने नाइट सूट को वेयर करते हैं और वो कुकी को इमेजिन करते हुए बेड पे लेट जाते हैं और वो सीलिंग की तरफ देखते बस कुकी के बारे में ही सोच रहे होते हैं कि 2 डेज़ के बाद उनकी मैरिज हो जाएगी और कुकी हमेशा के लिए सिर्फ उनका हो जाएगा। वो ये सब सोचते हुए अपने आइज़ को क्लोज कर लेते हैं और कुछ देर बाद वो सो जाते हैं। और दूसरी साइड रूम में कुकी भी फ्रेश होकर अपने बेड पे आ जाते हैं और वो भी बस तायोंग के बारे में सोच रहे होते हैं और अपनी रिंग फिंगर को देख रहे होते हैं कि जिसमें तायोंग ने उन्हें रिंग पहनाई है, वो उसे देखते हैं और उस रिंग पे बहुत ही प्यार से किस करते हैं और कहते हैं कि तायोंग मैं बस आपका हूँ और जल्दी से हमारी मैरिज हो जाए, फिर हमें कोई भी अलग नहीं कर पाएगा। मुझे बस आपके साथ रहना है, मुझे अपने अम्मा पापा के लिए बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही है। हम लोग मैरिज करते ही उनके पास चले जाएंगे और मुझे पूरा ट्रस्ट है कि अम्मा पापा हमें ज़रूर एक्सेप्ट कर लेंगे। और वो ये सोचते हुए कुछ देर में ही अपने आइज़ को क्लोज़ करते हैं और वो एक डीप स्लीप में चले जाते हैं। और दूसरी साइड जिमिन का रो रो के बुरा हाल हो गया होता है। वो बस बार बार शुगा से यही कहते हैं कि शुगा कैसे भी करके आप मेरे कुकी को मेरे पास लेके आइए, पता नहीं मेरा कुकी कहाँ होगा, कैसा होगा, मुझे बस मेरा कुकी चाहिए। तो जिन उन्हें समझाते हैं कि प्लीज़ जिमिना तुम इतना परेशान मत हो, हम भी तायों के लिए परेशान हैं, हम लोग सारे मिलकर उन दोनों को ढूंढ रहे हैं ना, कुछ नहीं होगा हमारे सन को। और वो ये कहकर उन्हें समझाते हैं। तभी
आरम के पास उनके गार्ड का कॉल आता है और वो कहते हैं कि सर अभी हमें लिटिल मास्टर की कार का लोकेशन पता चला है। जो आपने हमें नंबर दिया था उससे ये पता चला है कि वो सिटी के बाहर है और वो किसी मेंशन में है। तो वो बताते हैं कि वो मेंशन का एड्रेस हो। जैसे ही वो उनका गार्ड मेंशन का एड्रेस देते हैं तो वो आरम कहते हैं कि ये तो तायोंग का मेंशन है। और वो सुनते ही काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं और कहते हैं कि ठीक है, लोकेशन हमें पता है, हम अभी के अभी यहाँ से निकल रहे हैं। तो ये बात सुनते ही शुगा जिमिन जिन आरम के पास आ जाता है और वो कहते हैं कि तायोंग और कुकी का क्या पता चल गया है आरम। जैसे ही जिन की ये बात सुनते हैं आरम यस कहता है और स्माइल करते हुए कहते हैं कि अभी के अभी हमें हमारे सन के पास जाना होगा। अभी हमारे बच्चे तायोंग के मेंशन पे हैं। ये सुनते ही जिमिन और शुगा काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और वो कहते हैं कि प्लीज़ शुगा अभी कि अभी आप अब मुझे वहाँ पे लेके चलिए, मुझे मेरे कुकी को देखना है। सो फ्रेंड, इस पार्ट को हम यहीं एंड करते हैं। मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए आप मेरी वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा और प्लीज़ सब्सक्राइब मेरे चैनल को ज़रूर कीजिएगा। आप लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे। सो फ्रेंड, बाय बाय, थैंक्स फॉर द वॉचिंग, टेक केयर डियर।